क्या आपने कभी तन्हाई में बैठकर गहरी सोच में डूबकर अपने घर के किचन में रखे हुए उस मामूली से डिब्बे पर गौर किया है जिसमें सफेद रंग के छोटे छोटे दाने चमक रहे होते हैं? बज़ाहिर तो यह सिर्फ नमक है, एक ऐसी आम सी चीज जो अमीर हो या गरीब बादशाह हो या फकीर हर इंसान के घर में मौजूद होती है। मगर क्या आप जानते हैं कि यह सादा सा नजर आने वाला नमक आपकी बिगड़ी हुई किस्मत को बनाने और आपके बंद नसीब के दरवाजे खोलने की कितनी जबरदस्त ताकत रखता है? अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी परेशानियों का हल दूर दराज ढूंढ रहे होते हैं, आमिलों के चक्कर काटते हैं, वजीफे पढ़ पढ़ कर थक जाते हैं, मगर हमारी नजर अपने ही घर में मौजूद उन चीजों पर नहीं पड़ती जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफा, बरकत और रहमत के राज छुपा रखे हैं। जिंदगी के सफर में कभी कभी इंसान ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां उसे लगता है कि बस अब रास्ते खत्म हो गए हैं। मेहनत तो बहुत की जा रही है, पसीना तो बहुत बहाया जा रहा है, मगर हाथ कुछ नहीं आ रहा, जैसे किसी ने रिस्क के दरवाजे पर ताला लगा दिया हो। घर में पैसा तो आता है मगर टिकता नहीं, बीमारी है कि जाने का नाम नहीं लेती, और सुकून है कि ढूंढने से नहीं मिलता। अगर आप भी ऐसी ही किसी कैफियत से गुजर रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि घर की दीवारें आपको खाने को दौड़ती हैं और रिस्क की तंगी ने आपका जीना मुहाल कर दिया है, तो जरा रुके और गहरी सांस लें, क्योंकि आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बातें नहीं बल्कि वो कीमती राज हैं जो सीना बसीना हम तक पहुंचे हैं और जिन पर अमल करके लोगों ने अपनी उजड़ी हुई दुनिया को दोबारा आबाद होते देखा है। रूहानियत के बड़े बड़े माहिरीन और अल्लाह वाले इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नमक, जिसे हम सिर्फ खाने का जायका बढ़ाने वाली चीज समझते हैं, दरअसल अपने अंदर एनर्जी यानी असरात को जज्ब करने की हैरानक सलाहियत रखता है। यह वह कुदरती उनसुर है जो माहौल की कसाफत को, वहां मौजूद भारीपन को और नादीदा रुकावटों को अपने अंदर ऐसे खींच लेता है जैसे मैग्नातीस लोहे को खींचता है। आपने अक्सर बुजुर्गों से सुना होगा कि पुराने वक्तों में लोग नमक का कितना एहतराम करते थे। इसे जमीन पर गिरने नहीं देते थे क्योंकि वह जानते थे कि नमक का ताल्लुक बराह रास्त इंसान के रिज्क और उसकी घरेलू जिंदगी के सुकून के साथ जुड़ा हुआ है। आज की जदीद दुनिया में हम इन छोटी छोटी बातों को वहम कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर हकीकत यह है कि यह वहम नहीं बल्कि कायनात का एक ऐसा निजाम है जिसे समझने के लिए खुली आंख और बेदार दिल की जरूरत है। अब जरा गौर से सुनिएगा और अपने दिल के दरीचे खोल लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको नमक के हवाले से वह निशानियां बताने लगा हूं जो शायद आपके घर में भी हो रही हो मगर आप अनजान हो। सबसे पहली और सबसे अहम बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो यह है कि आपके घर के किचन में नमक का डिब्बा कभी भी, जी हां, कभी भी मुकम्मल तार पर खाली नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे बड़े हमेशा यह तलकीन करते थे कि नमक खत्म होने से पहले ही नया नमक मंगवा लिया करो। जानते हैं क्यों? क्योंकि रूहानी एतबार से नमक का बर्तन खाली होना घर में रिस्क की कमी, कहत और बेबरकती की सबसे बड़ी अलामत समझा जाता है। जब नमक का बर्तन खाली रह जाता है तो यह इस बात का इशारा होता है कि अब इस घर से खैर और बरकत रूठ रही है और गुर्बत दस्तक देने वाली है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर में बिला वजह की चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है? मियां बीवी में छोटी छोटी बात पर तकरार होने लगी है या बच्चों का रवैया अचानक बिगड़ने लगा है? अगर ऐसा है तो एक बार अपने नमक के इस्तेमाल और इसकी हिफाजत के तरीके पर गौर करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नमक की बेहुरमती कर रहे हैं या इसे खुला छोड़ रहे हैं? याद रखें, नमक को हमेशा ढांप कर रखना चाहिए, क्योंकि खुला नमक फिजा में मौजूद नमी के साथ साथ वहां मौजूद मनफी लहरों को भी जज्ब कर लेता है, और फिर जब वही नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो वह सारी मनफी असरात हमारे जिस्म और हमारी रूह का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे तबीयत में बोझलपन और उदासी पैदा होती है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहां हर चीज में कोई ना कोई हिकमत रखी है, वहीं उसने हमारे लिए आसानियां भी पैदा फरमाई हैं। और आज मैं आपको वो इंतहाई ताकतवर और मुजर्रब अमल बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी में ऐसी खुशगवार तब्दीली लाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह अमल इतना सादा है कि आपको यकीन नहीं आएगा, मगर इसका असर इतना गहरा है कि करने वाले ही इसकी मिठास को महसूस कर सकते हैं। रिस्क में कुशादगी, घर से नूसत के खात्मे और सुकून की वापसी के लिए
जो अमल सबसे ज्यादा मौसर माना जाता है वह आपके घर की सफाई से जुड़ा हुआ है। हम रोजाना अपने घरों में सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं ताकि गर्द और गुब्बार दूर हो सके। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि घर में सिर्फ मिट्टी का गुब्बार नहीं होता, बल्कि नजरबद का, हसद का और लोगों की बुरी सोचों का भी एक गुब्बार होता है जो आम आंख से नजर नहीं आता मगर हमारी खुशियों को गहना देता है। इस रूहानी गुब्बार को साफ करने के लिए आपको करना सिर्फ ये है कि जब भी घर में पोछा लगाएं, चाहे वह आप खुद लगाएं या कोई मुलाजिमा लगाएं, तो पानी की बाल्टी में सिर्फ एक चुटकी, जी हाँ, सिर्फ एक चुटकी नमक मिला दें। कोशिश करें कि यह दानेदार नमक हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना जो भी घर में मौजूद हो इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सुनने में बहुत मामूली लगता है ना? मगर यकीन मानिए, जैसे ही वो नमक मिला, पानी आपके घर के फर्श पर लगेगा, वो फर्श पर लगी मैल कुचैल के साथ साथ घर के कोनों में छुपी हुई उन तमाम नादीदा बलाओं, इस घुटन और इस भारीपन को धो डालेगा जिसने आपके घर के सुकून को जकड़ रखा है। खास तौर पर वो लोग जो कहते हैं कि घर में दाखिल होते ही दम घुटता है। बाहर तो तब यह ठीक रहती है, मगर घर की दहलीज पार करते ही दिल डूबने लगता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। वो लोग यह अमल लाजमी करें। बस एक एहतियात रखनी है कि यह अमल जुमेरात वाले दिन नहीं करना। जुमेरात के अलावा आप हफ्ते के किसी भी दिन, चाहे वह पीर हो, मंगल हो या बुध, यह अमल कर सकते हैं। जब आप नमक मिले पानी से पोंछा लगाएंगे तो आपको पहले ही दिन महसूस होगा कि घर की फिजा हल्की फुल्की हो गई है, जैसे किसी ने खिड़की खोलकर ताजा हवा को अंदर आने की इजाजत दे दी हो। यह नमक उन तमाम जहरीले असरात को काट देता है जो हसद करने वालों ने या बदख्वाहों ने आपके घर की तरफ भेजे होते हैं। मेरे बहन भाइयों, अल्लाह की कायनात में कोई भी चीज बेमकसद नहीं। यह हम इंसान हैं जो गफलत में पड़े रहते हैं। नमक के पानी का यह पोछा दरअसल आपके घर की रूहानी सफाई है। जिस तरह हम नहाकर जिस्म को पाक करते हैं, इसी तरह यह अमल घर के दरो दीवार को पाक करता है। और जब घर पाक होता है, माहौल साफ होता है, तो वहां रहमत के फरिश्ते आने लगते हैं। वहां अल्लाह का जिक्र सुकून देता है। और जहां अल्लाह की रहमत हो, वहां रिस्क की तंगी कैसे रह सकती है? वहां तो फिर बरकतों की बारिश होती है। इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। इसे कभी कभार का काम ना समझें, बल्कि जैसे आप रोजाना सफाई का एहतमाम करते हैं, वैसे ही इस अमल को भी लाजिम पकड़ लें। आप देखेंगे कि जो रिस्क पहले महीने के वक्त में खत्म हो जाता था, अब वही रिस्क महीने के आखिर तक बाकी भी रहेगा और इसमें ऐसी बरकत होगी कि आप दूसरों की मदद करने के भी काबिल हो जाएंगे। यह अल्लाह के निजाम के वह छोटे छोटे कुल्लीद हैं जो बड़े बड़े ताले खोल देते हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो नमक का वो इस्तेमाल बाकी है जो आपकी रातों को पुरसुकून बना देगा और आपके दिन को उजाला बख्शेगा। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं, बात बात पर तू तड़ाका होती है, या आपको लगता है कि किसी ने आपके घर पर कोई सख्त बंदिश लगा दी है जिसकी वजह से रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं, तो अब जो अगला अमल मैं बताने जा रहा हूं, इसे बहुत तवज्जो से सुनिएगा और इसे एक रात समझकर अपने दिल में महफूज कर लीजिएगा। यह अमल खास तौर पर जुमेरात की शब का है। जुमेरात की रात जो जुमा की बरकत वाली रात होती है, इसमें कबूलियत की घड़ियां होती हैं। आपने करना यह है कि सोने से पहले जब घर के कामकाज खत्म हो जाए और सोने का वक्त करीब हो, तो एक शीशे का साफ गिलास लें। याद रखें, गिलास शीशे का ही होना चाहिए। प्लास्टिक या स्टील का बर्तन इस अमल के लिए मौजूद नहीं है, क्योंकि शीशा असरात को मुनक्किस करने और जज्ब करने की सलाहियत रखता है। इस गिलास को पानी से भर लें। अगर आपके पास आबे जमजम मयस्सर है तो क्या ही बात है, इसकी तो तासीर ही अलग है। लेकिन अगर आबे जमजम नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप आम साफ पानी जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वह ले लें। अब इस पानी भरे गिलास में एक चम्मच भरकर नमक डालें और इसे हिलाना नहीं है, बस नमक को पानी में गिरने दें। वह खुद ही नीचे तह में बैठ जाए या घुल जाए, इसे कुदरती हालत में रहने दें। अब अगला मरहला बहुत अहम है। आपने इस गिलास के मुंह को खुला नहीं छोड़ना, बल्कि इसे किसी साफ सुथरे सफेद या सुर्ख रंग के कपड़े से ढांप देना है या बांध देना है। सफेद रंग अमन और पाकीज़गी की अलामत है और सुर्ख रंग एनर्जी और ताकत का। इन दोनों में से जो भी कपड़ा आसानी से मिल जाए, इसे इस्तेमाल करें और गिलास के मुंह पर अच्छी तरह रबर बैंड या धागे से बांध दें। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गिलास का करना क्या है। यह गिलास अब एक आम पानी का गिलास नहीं रहा,
बल्कि यह अब एक ऐसा आला बन चुका है जो आपके घर की मनफी लहरों को कैद करेगा। देखिए, इंसान जब सो जाता है तो इसका शूर सो जाता है, मगर इसकी रूह और इसका लाशूर जाग रहा होता है। और इसी वक्त माहौल के असरात इंसान पर सबसे ज्यादा असर अंदाज होते हैं। ये नमक वाला पानी अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसी तमाम लहरों को जो आपकी नींद में खलल डालती है, जो आपको डराने ख्वाब दिखाती हैं, या जो सुबह उठते ही आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा करती है, उन सब को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस तैयार शुदा गिलास को रखना कहाँ है? क्या इसे सरहाने रखना है? क्या इसे किचन में रखना है या घर के दरवाजे पर? इसका दुरुस्त नाकाम कौन सा है जहां ये अपना काम बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे सके? और फिर सुबह उठकर इस पानी का क्या करना है? क्या इसे बहा देना है या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है? यह वह बारीकियां हैं जिन्हें अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो अमल का असर उल्टा भी हो सकता है या खत्म हो सकता है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि अमल तो शुरू कर देते हैं मगर इसकी तकमील सही तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से वह कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई ऐसी कोताही हो, इसलिए अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इस गिलास को रखने की असल जगह कौन सी है और कितने दिन बाद इसको बदलना है, ताकि आपके घर से बंदिशों का मुकम्मल खात्मे हो सके। और साथ ही नमक के वो मजीद 2 हैरत अंगेज इस्तेमाल जो आपकी जाती जिंदगी की काया पलट देंगे, वह सब आप जान पाएंगे। बस दिल को थामे रखिए, क्योंकि बात अब बहुत गहरी होने वाली है। तो बात हो रही थी उस शीशे के गिलास की जिसमें हमने नमक मिलाकर रखा था और जिसके ऊपर हमने सफेद या सुर्ख सुर्ख रंग का कपड़ा बांधा था। यह सिर्फ पानी और नमक का मिलाप नहीं, बल्कि यह आपके घर में मौजूद उन नादीदा बेड़ियों को काटने का सामान है जिन्होंने आपकी खुशियों को जकड़ रखा है। अब सवाल यह है कि इस ग्लास को रखना कहाँ है? याद रखिए, इस ग्लास को आपने अपने सोने वाले कमरे, बेडरूम के किसी ऐसे कोने में रखना है जहां इस पर बार बार नजर ना पड़ती रहे और ना ही यह चलते फिरते किसी के पांव में आए। बेहतर है कि इसे किसी अलमारी के ऊपर या कमरे के उस कोने में रखें जो निस्बतन अंधेरे में रहता हो या जहां हवा का गुजर कम हो। इसकी वजह यह है कि कोने और छुपी हुई जगहें अक्सर मनफी तवानाई का मस्कन बन जाती हैं, और जब आप वहां यह नमक वाला पानी रखेंगे तो वह वहां छुपी हुई तमाम कसाफ्तों को, तमाम भारीपन को अपने अंदर समेट लेगा। आप इसे जमीन पर भी रख सकते हैं, लेकिन एहतियात करें कि बच्चों की पहुंच से दूर हो और इसे कोई छेड़े नहीं। यह अमल आपने एक रात के लिए नहीं करना, बल्कि यह गिलास वहां रखा रहेगा हर 15 दिन बाद। जी हाँ, पूरे 15 दिन के बाद आपने इस गिलास को उठाना है, कपड़ा हटाना है और इस पानी को घर के अंदर किसी सिंक या वॉश बेसिन में नहीं गिराना, बल्कि घर से बाहर किसी नाली में, या अगर मुमकिन हो तो किसी ऐसी मिट्टी वाली जगह पर बहा देना है जहां लोगों का गुजर ना हो। जब आप यह पानी बहाएंगे तो दिल में यह नियत करें कि आप अपने घर की तमाम परेशानियों, बीमारियों, लड़ाई झगड़ों और बेबरकती को इस पानी के साथ अपने घर से निकाल रहे हैं। फिर गिलास को अच्छी तरह धोकर दोबारा साफ पानी और नमक डालकर इसी तरह कपड़ा बांधकर इसी जगह रख दें। यह अमल बहुत से लोगों के तजुर्बे में आया है कि जहां सालों से मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, जहां हर काम आखिरी वक्त पर आकर बिगड़ जाता था, जहां रिश्तेदारों की साजिशों ने नाक में दम कर रखा था, वहां इस अमल की बरकत से अल्लाह ने ऐसे असबाब पैदा किए कि इंसान की अकल दंग रह गई। बंदिशें टूटने लगीं, रुके हुए काम चल पड़े और घर का माहौल जो पहले जंग का मैदान बना रहता था, वहां सुकून और मोहब्बत की फिजा कायम हो गई। यह अल्लाह के निजाम की वह खूबसूरती है कि वह छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी शिफा रख देता है। शर्त सिर्फ यकीन और तसल्लुल है। अब आते हैं एक और बहुत ही अहम मसले की तरफ, जो आजकल हर दूसरे घर की कहानी बन चुका है, नजरबद और हसद। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान खुद को बहुत बोझल महसूस करता है, जिस्म में सुस्ती और थकावट हर वक्त तारी रहती है, किसी काम में दिल नहीं लगता और अजीब किस्म का अनजाना खौफ दिल पर छाया रहता है। यह अलामात अक्सर नजरें बद या किसी रूहानी दबाव की होती हैं। लोग हमें देखकर वाह तो करते हैं, मगर माशा अल्लाह कहना भूल जाते हैं, और यही वह लम्हा होता है जब नजर तीर की तरह लगती है और हंसते खेलते इंसान को बीमार कर देती है। अगर आपको भी लगता है कि आप पर किसी की बुरी नजर है या आपके अंदर बिला वजह का खौफ और बेचैनी घर कर गई है, तो इसका तोड़ भी इसी नमक में मौजूद है।
मगर इस्तेमाल का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। इसके लिए आपको काला नमक दरकार होगा, वही काला नमक जो हम चाट मसाले वगैरह में इस्तेमाल करते हैं और जिसका जायका थोड़ा तेज होता है। करना यह है कि मंगल या हफ्ते के दिन, जो रूहानी एतबार से भारी असरात को काटने के दिन माने जाते हैं, आप थोड़ा सा दही लें और इसमें एक चुटकी काला नमक मिला लें। इसे अच्छी तरह मिक्स करें और अल्लाह का नाम लेकर खा लें। यह दही और काले नमक का अमीज़ा सिर्फ पेट के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह के लिए भी एक बेहतरीन टॉनिक है। रूहानी उल्मा इकराम फरमाते हैं कि काला नमक इंसान के अंदर मौजूद मनफी लहरों को तोड़ने की खास सलाहियत रखता है और दही की तासीर ठंडी और पुरस्कून होती है। जब यह दोनों मिलते हैं और इंसान के जिस्म में जाते हैं तो यह अंदर से उस खौफ, उस बेचैनी और इस घबराहट को खत्म करना शुरू कर देते हैं जो नजर बद की वजह से पैदा हुई होती है। आप देखेंगे कि चंद बार के इस्तेमाल से ही आपका दिल मजबूत होने लगेगा, वसव से आने कम हो जाएंगे और वह जो एक अनदेखे बोझ तले आप दबे हुए थे वो बोझ हल्का होना शुरू हो जाएगा। यह अमल आपके असाब को भी सुकून देगा और आपके अंदर एक नई तवानाई और ताजगी पैदा करेगा। याद रखें, जिन मुश्किलात का बोझ इंसान खामोशी से उठाए फिर रहा होता है, जिन्हें वह किसी से बयान भी नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ऐसे ही छोटे छोटे असबाब के जरिए उन बोझों को उतार देता है। और अब मैं आपको नमक का वह आखिरी और इंतहाई ताकतवर अमल बताने जा रहा हूं जिसे रूहानी गुल या साल्ट बाथ भी कहा जाता है। यह अमल उन लोगों के लिए तीर बादफ है जो कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही सो गई है, हर तरफ से नाकामी का मुंह देखना पड़ता है, जहनी दबाव इतना है कि रातों को नींद नहीं आती और जिंदगी में जैसे हर चीज रुक सी गई है। अगर आप अपनी जिंदगी में एक वजह बड़ी और मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं तो 21 दिन का यह कोर्स कर लें। अमल निहायत आसान है। आपने 21 दिन तक लगातार, जी हाँ, बिला नागा, सिवाय जुमेरात के, क्योंकि जुमेरात को यह अमल मना किया जाता है, नहाने के पानी में 1 चम्मच नमक मिलाना है। अगर आप शावर लेते हैं तो पहले एक बाल्टी में पानी और नमक मिक्स कर लें और आखिर में यह पानी अपने जिस्म पर बहा लें। और अगर बाल्टी से नहाते हैं तो शुरू में ही नमक मिला लें। नमक मिले पानी से जब आप गुस्ल करते हैं तो यह पानी आपके जिस्म के मसामो पोर्स के जरिए आपके हाल होरा को साफ करता है। हमारा जिस्म सिर्फ गोश्त पश्त का नहीं बना होता बल्कि हमारे इर्द गिर्द एक तवानाई का हाला होता है। जब हम पर परेशानियां, नजरें बद या हसद के वार होते हैं तो ये हाला मैला और कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम मायूस और बीमार रहने लगते हैं। नमक वाला पानी इस हाले की सफाई करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे साबुन जिस्म की मैल उतारता है। जब आप यह 21 दिन का अमल पूरा करेंगे तो यकीन मानिए आप खुद महसूस करेंगे कि आप एक नए इंसान बन गए हैं। वीडियो को दूसरों तक भी जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।